एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो पाई है वो सरकमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो में दिया गया है। तो ये कंट्राडिक्शन प्रूफ होती है कि पाई इरेशनल है और हमने इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें तो पता है कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, अब ये सरकमफ्रेंस और डायामीटर के इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए। अब ये हम कैसे प्रूफ करें? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें पाई दिया गया है वो है C/D, मतलब ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ये कौन सी फॉर्म है, P/Q फॉर्म है। और आपको पता है जो P/Q फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है रैशनल। ठीक है, लेकिन रैशनल के लिए P/Q के लिए और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो क्या होता है, P/Q फॉर्म होती है, और क्या होता है, P&Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी हम रैशनल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली की ओनली P/Q फॉर्म है और कुछ नहीं बताया कि C और D इंटीजर्स हैं या नहीं है, या D इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ऐसा कुछ नहीं पता। इट मीन्स ये जो C/D है हमारे पास, पाई इक्वल्स टू C/D, ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसकी तीनों कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो ये क्या हुआ, फिर इरेशनल हो गया हमारे पास। ठीक है, और पाई तो हमारे पास था ही इरेशनल, तो इट मीन्स कि जो पाई है वो इरेशनल ही होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि या तो C या D और या बोथ, ये दोनों C एंड D ये क्या होंगे, दे आर इरेशनल, ये इरेशनल होंगे। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू C/D। इसमें से देखो, अगर सपोज मैं C को इरेशनल ले लेती हूँ और D ले लेती हूँ रैशनल, और मुझे पता है रैशनल और इरेशनल नंबर जब डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या होता है, इरेशनल ही होता है। अब सपोज़ कर लो मैं C को रैशनल ले रही हूँ, D को इरेशनल ले रही हूँ, तब भी मुझे पता है जब एक रैशनल और इरेशनल नंबर डिवाइड होता है तो आंसर क्या होता है, इरेशनल होता है। सपोज़ कर लो ये दोनों के दोनों इरेशनल हैं, तो ये क्या बन गया, इरेशनल ओवर इरेशनल। तब तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। तो तीनों केसेस में, ये जो तीन केसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं C/D, या तो C इरेशनल हो या D इरेशनल हो या बोथ इरेशनल हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इट मीन्स जो पाई है वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो आपने इसमें मेन कैसे लिखना है, पाई इक्वल्स टू C/D। ये P/Q फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर P&Q इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये मेंशन नहीं है। इसलिए C और D या बोथ C एंड D ये क्या होंगे, दे आर इरेशनल। इनमें से कुछ भी इरेशनल हो सकता है। तो इसीलिए जो पाई है, सो पाई इज़ इरेशनल, क्योंकि जब ये वाली साइड इरेशनल होगी तो ये भी इरेशनल ही हुआ। सो पाई इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।